लखनऊ के वजीरगंज इलाके में स्थित तंजीमुल मकादिब परिसर में रविवार को शैक्षिक और कल्याणकारी संस्था तंजीमुल मकादिब द्वारा आयोजित एक ईश्वर की इबादत, मानवता, सेवा, कुरान और मोहम्मद साहब का संदेश विषय के तहत 3 दिवसीय अखिल भारतीय अंतर्धार्मिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतिम 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें मौलाना मीसम रजा मूसवी, मौलाना सैयद सफदर अब्बास, मौलाना अली इमाम फारूकी ने पवित्र कुरान की तिलावत से कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था तंजीमुल मकादिब के सचिव मौलाना सैयद सफ़ी हैदर ने हदीस के आलोक में सवालात के गुण की व्याख्या करते हुए कहा कि जिसके सामने हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिया जाए और वो सलावात ना पढ़े तो वो सबसे बड़ा कंजूस है और उसने आपको प्रताड़ित किया। लखनऊ के नाका स्थित गुरुद्वारे के प्रधान पुजारी ज्ञानी सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी का ईश्वर एक है, लेकिन पूजा के तरीके अलग अलग हैं। तीसरे दिन लड्डू रखे हैं, चौथे दिन बर्फी रखी है। एक जाग लग गई, लाज लग गई, आदत पड़ गई खुदा की नमाज पढ़ने की। अम्मा को किसी दिन काम पड़ गया, आज भूल गई रखना कि मैंने शक्कर रखनी थी, खजूरें रखनी थी। आज तो देर हो गई, पानी भरने आई कुएं में, त्रिमतों के साथ औरतों के साथ बातें करने लग गई। फरीद जी आए, आज खुदा ने देखा कि जैसे कि माँ ने अपने बच्चे को मेरे साथ जोड़ा है। आज उसको खजूरें ना मिली, लड्डू ना मिले, टूट जाएगा। आज खुदा प्रकट हुआ, खुदा ने आके खजूरें भी रखी, लड्डू भी रखे, सब कुछ रखा। फरीद जी आए नमाज। कार्यक्रम में लखनऊ के कैथेड्रल चर्च के प्रमुख पुजारी फादर डोनाल्ड डिसोजा ने कहा कि हर धर्म यही शिक्षा देता है कि सबका ईश्वर एक है, उसकी पूजा करो और एक दूसरे पर दया करो। कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य रमेश दीक्षित ने कहा कि अगर हम करबला वालों की तरह उत्साह पैदा करेंगे तो उत्पीड़कों की नींद उड़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारतुल मकातिब में से रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद ये था कि एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद को जमा किया जाए और इस वक्त हालात के पेश नज़र हम ये पैगाम दे सकें कि अगर हम चाहें तो कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं। और इदारे तंज़ीमुल मकातिब ने ये काम कर के भी दिखाया कि तमाम दुनिया में ये पैगाम पहुंचा कि अभी भी हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में वो कदीम रिवायत मौजूद है कि जहां एक स्टेज पर तमाम फ़िरक़े और मज़ाहिब के लोग इकट्ठा हो सकते हैं और अभी भी हमारे अंदर वो जज्बा, वो हुब्बुल वतनी मौजूद है कि जिसके तहत हम तमाम अपने इख्तिलाफ़ात को भुलाकर भाईचारगी का पैगाम इस पाक सरज़मीन हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। इदारतुल मकातिब का मकसद यही था इस से रोज़ा प्रोग्राम से कि हम जो पूरी दुनिया में ये मीडिया के ज़रिए या दूसरे जो गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में नस्ल कुशी हो रही है या गलत तरीक़े से लोगों को सताया जा रहा है, इस पैगाम को ख़त्म करने के लिए जो एक गलत तरीक़े से फैलाया जा रहा है कि हमारे अंदर भाईचारगी नहीं रह गई है, इख़्वत नहीं रह गई है, हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए जो दूसरी तरफ से यानी हमारे दुश्मन, जो मुसलमानों के नहीं, हम कहें इंसानियत के जो लोग दुश्मन हैं, वो मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को आपस में लड़ाया जाए, इनमें तसादुम हो, इनमें इख्तलाफ़ात हो और उसके ज़रिए से जो है
हम फ़ायदा उसके ज़रिए से हम फ़ायदा उठाते रहें। हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपने हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को, जो अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं, उनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप देखिए इस प्रोग्राम को, लाइव आ रहा है और इस प्रोग्राम से एक दर्स और सबक हासिल करिए। इस तरीके का प्रोग्राम हम अपने इस प्यारे मुल्क में हर जगह, हर कोने में जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर भाषा में हम इस प्रोग्राम को मुनक़िद कर सकते हैं और उसके स्टेज सजा सकते हैं, बुला सकते हैं। इस बुलाने से, करीब आने से जो है वो इख्तलाफात ख़त्म होंगे। जो दूरियां बढ़ी हैं वो इसलिए बढ़ी हैं कि हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करें। अगर हम स्टेज पर इकट्ठा होंगे, जो मुकद्दिस हैं उनके थोड़ा जो एक नाम बता दिए तो बहुत बेहतर होगा। हमने इसमें जो अहले सुन्नत बरादरान हैं उसमें से बाज़ स्कॉलर्स को बुलाया है, जिसमें मौलाना अलीम अशरफ जैसी साहब हैं, मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब हैं, मौलाना कौसर नदवी साहब हैं और इसी तरीके से गैर मुस्लिम बरादरान में से हमने श्री कल्याण मित्रा, महंत देवागिरी और श्री अखिलेश पांडे, इन सब को दावत दी है। इसमें से बाज़ अफराद आ चुके हैं और बाज़ अफराद इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में शरीक होंगे। इसी तरीके से फ़ादर डोनाल्ड डिसोज़ा को भी हमने बुलाया है, जो इस वक्त मौजूद हैं, और सिख बरादरी से हमने श्री ज्ञानी सिख देव साहब को मदऊ किया है, वो भी इस वक्त मौजूद हैं और तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीबन कै फ़िरक़े आपने बुलाए हैं यहाँ पर, कै फ़िरक़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं? फ़िरक़े तो इस तरीके से अगर आप पूछेंगे तो बहुत से हैं हिंदुस्तान में। हमने जो मुख्तलिफ़ मज़हब कह सकें कि जो मशहूर मज़हब हैं उसमें से तकरीबन 5 मज़हब के लोगों को बुलाया है, जो दीन जिसे कहा जाता है कि साहिब दीन है, यानी बैनुल अदियान कॉन्फ्रेंस कोशिश की गई है कि मुनक़िद की जाए।